Hello champions, again welcome to our channel. So आज मैं आपके लिए फिजिक्स क्लास 10 का एक टॉपिक लेके आया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है बच्चों, जो कि बहुत ही ईजी है. कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी देख के थोड़ा डरने लगते हैं, अरे सर क्या लिख दिए बोर्ड में, है ना. तो डरना नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है छोटी सी, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा. तो उससे पहले आपको थ्योरी तो पढ़ना और थोड़ा सा उसके बारे में, चैप्टर के बारे में, टॉपिक के बारे में जानकारी तो लेना पड़ेगा, है ना. तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट लेके आया हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक्चुअल में क्या होता है. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, लाइट भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि बहुत सारे टाइप की लाइट्स होती है. जैसे आप अपने घर में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के आप क्या कर रहे हो, वहाँ से लाइट एनर्जी वहाँ से अपने लिए प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, इंड्यूस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, है ना, वहाँ से आप लाइट एनर्जी वहाँ से मिल रही है आपको. तो लाइट जो है एक प्रकार की एनर्जी होती है, इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. समझ में आया. एनर्जी भी बहुत सारे टाइप की एनर्जी पढ़े हैं हम. काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं. 9th क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हैं, है ना. तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, उसमें से एक टाइप है लाइट एनर्जी, जो कि हम डेली यूज में यूज़ करते हैं. तो लाइट का सिंपल सा ये फंडा है बच्चों कि बिना लाइट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन नहीं कर सकते. जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं इस रूम की लाइट को मैं क्या कर दूं, ऑफ कर दूं, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, है ना. मतलब जहां पे डार्कनेस ऑफ लाइट होगा, आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डार्कनेस में रखा हुआ है या फिर अंधेरे में, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है उस प्लेस पे रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं. जैसे कि अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, है ना, मस्त स्मार्ट सा, छोटू सा, है ना. सर स्मार्ट बोल रहे हो अपने आप को. तो आपके सामने मैं दिख रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ. अगर मैं इस रूम की लाइट ऑफ करता हूँ, तो एक मिनट, लाइट ऑफ करके देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ. ये हमने एक लाइट ऑफ की, ये सेकेंड लाइट ऑफ की. अब हो गया इस रूम में डार्कनेस. ठीक है, अब इस रूम में हो गया अंधेरा, एक भी लाइट नहीं है बच्चों. ठीक है, तो इस लाइट में मैं क्या दिखाई दे रहा हूं आपको, नहीं दिखाई दे रहा हूं ना. मिस्टर इंडिया बन गया हूं कि नहीं, बिल्कुल. अभी देखना, मैं जैसे ही लाइट ऑन करूंगा मैं आपको दिखाई देने लगूंगा. तो ये मैंने लाइट स्विच ऑन किया, ये मैंने लाइट का स्विच ऑन कर दिया. अब देखिए मैं आपके सामने आ चुका हूं, अब मैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूं. ठीक है, तो बेसिकली फंडा क्या है, लाइट का फंडा है बच्चों. लाइट के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, इजीली हम उसको देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, है ना. फील तो हम बिना लाइट के भी कर सकते हैं, छू के. सर बिल्कुल कर सकते हो बच्चों. पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट दूर है और उसको फील कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सर है, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं हमको, तो अगर उसको फील करना है दूर से, तो कैसे फील करोगे, जब तक देखोगे नहीं उस सर को तब तक फील कैसे करोगे, जब तक आप मुझे देखोगे नहीं तब तक फील कैसे करोगे. ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा आपको याद रखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि किस लिए यूज होती है. इस लाइट एनर्जी हम किस लिए यूज करते हैं, अपने डेली यूज में, डेली पर्पस के लिए. किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं. टीवी, आप टेलीविजन घर में देखते हैं, टेलीविजन हम देखते हैं, तो टेलीविजन हमको कैसे दिखाई देता है, अगर उसके अंदर क्या लगा रहता है बच्चों, पिक्चर ट्यूब लगा रहता है. जिस पिक्चर, आजकल तो एलईडी टीवी आ गई है, पुरानी टीवीज में क्या होता था, एक पिक्चर ट्यूब लगा रहता था. आपके घर में देखा होगा आपने कभी, अगर आप देखे होंगे कि ऐसे मोटी सी टीवी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, है ना. उसमें एक बड़ा सा पिक्चर ट्यूब लगा रहता था. उस पिक्चर ट्यूब में क्या होता था, एक छोटू सा बल्ब लगा रहता था, जो कि लाइट प्रोवाइड करता था. ठीक है, जो कि क्या करता था, लाइट प्रोवाइड करता था. उस लाइट के कारण क्या होता था,
उस लाइट के कारण जो टीवी के अंदर जो भी पिक्चर्स चल रहे हैं तो वो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। थिएटर्स वगैरह में आपने देख रहा है प्रोजेक्टर्स आप यूज़ करते हो, किसी बच्चों के, कई बच्चों के घर में प्रोजेक्टर्स अवेलेबल है या कोचिंग क्लासेस में अवेलेबल है या स्कूल्स में अवेलेबल रहते हैं। तो प्रोजेक्टर्स में आपने देखा होगा एक लाइट जनरेट होती है, उस लाइट के कारण भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट का बेसिक फंडा क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर सकते हैं, ठीक है। अब सर कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो सारे टाइप के ऑब्जेक्ट देख सकते हो, जैसे कि सन हमको क्लियर दिखाई देता है स्काई में कि हमको सन है ना। उसके बाद फिर मून दिखाई देता है रात के समय, स्टार दिखाई देते हैं आपको रात के समय, है ना, स्टार्स। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम देख सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को भी दो सब डिवीज़न किया गया है बच्चों, उन ऑब्जेक्ट्स को भी क्या सब डिवीज़न है उनका, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, आप बचपन में पढ़ के आए हैं, शायद ये क्लास 8th में भी आप पढ़े हैं बच्चों, 7th और 8th में, है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो विच एमिट देयर ओन लाइट, विच एमिट देयर ओन लाइट, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं, हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है वो है, ठीक है, ट्यूबलाइट लगी हुई है जल रही है वो है ना, टेलीविज़न है उसमें लाइट जल रही है तभी उसके अंदर के पिक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। और बाथरूम में जाओगे आप, वॉशरूम में, है ना, अगर अंधेरा रहता है तो डर लगा रहता है कहीं छिपकली ना आ जाए, डर के बाहर निकल के आ जाते हो, मम्मी मेरा बाथरूम का बल्ब नहीं जल रहा है, काम नहीं कर रहा है ना, मम्मी को चिल्लाने लगते हैं फिर, है ना, आवाज लाने लगते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, विच एमिट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट जो है एमिट करते हैं, ठीक है। चलिए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, ये बड़े थोड़े से सेल्फिश होते हैं, है ना, ये थोड़े से आलसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं, एक्चुअल में कर नहीं पाते हैं, इसलिए आलसी तो नहीं बोल सकते, कर नहीं पाते हैं बोल सकते हो आप, है ना, खुद की लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ से फिर वो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे कैसे सर, वो फिर दूसरे जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लाइट लेके फिर वो रिफ्लेक्शन करके वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं, है ना, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने वीडियो में आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्यों दिखाई दे रहा हूँ, मैं तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं हूँ, मेरी कोई लाइट थोड़ी ना एमिट हो रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं बुम 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 ऐसे जादू करूँगा और मेरे अंदर से लाइट निकलने लगेगी, ऐसा नॉट पॉसिबल नहीं है ना। कोई मैं जादूगर नहीं हूँ या फिर मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि मैंने ऐसा डम 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 ऐसा डमरू घुमाया कि मेरे में से लाइट इंड्यूस होने लग जाए और आपको दिखाई देने, नो, है ना। तो मेरे अंदर से लाइट तो एमिट नहीं हो रही, इसलिए मैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। तो मैं कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। अब मैं अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ आपको, कि वहाँ से जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है, अब यहाँ रूम में लाइट्स ऑन है, वो सारे लाइट्स जो हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स का किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के अंडर में आते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंडर में आते हैं। तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है, वो लाइट एमिट हो रही है, मुझसे टकरा रही है और आपके पास आ रही है आपकी आंखों में। एक्चुअल में आपकी आंखों में तो मैं तभी दिखाई दूंगा जब आप मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे, है ना। अभी क्या हो रहा है, लाइट मुझसे टकरा के मेरे कैमरे तक जा रही है ना। फिर उससे क्या करोगे आप अपनी मोबाइल में जब ऐसे देखोगे मेरे वीडियो को, तो उससे क्या होगा कि वहाँ से जो लाइट एमिट होगी, है ना, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई आपकी मोबाइल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई। वहाँ से जो लाइट एमिट होगी तो वहाँ से क्या होगा, आपको पूरी जो भी पिक्चर है, वीडियो है, मैं इसमें चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब आपको दिखाई देगा। पर आपकी स्क्रीन लाइट अगर ख़राब हो जाए, आपके मोबाइल की क्या हो जाए, स्क्रीन लाइट ख़राब हो जाए, तो आपका जो स्क्रीन है कुछ भी दिखाई नहीं देगा जब तक आपका जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे फिर आपको आउटर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। एक लड़का था बच्चों, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, है ना, एक बॉय था, वो क्या कर, उसकी मोबाइल का ना ये क्या, वो स्क्रीन लाइट ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो कैसे करे, उसको मोबाइल में कुछ भी नंबर सर्च करना है, अंधेरे में अगर कहीं रहता है
जैसे गाड़ी चलाते वक्त कभी कभार क्या हो जाता है, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी ख़राब हो गई तो वहाँ पे अब कहाँ पे ख़राब हुई, अंधेरे में गाड़ी रुक गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको कॉल करना है, फ्रेंड को बुलाना है। तो वो क्या करता था, कैसे करेगा कॉल, कैसे कॉल करता था कि वो ढूंढता था पहले क्या, नेटवर्क नहीं, पहले वो ढूंढता था क्या, लाइट ढूंढता था कि कहाँ कहीं से मुझे बाहर से एक्सटर्नल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मिल जाए जहाँ से लाइट एमिट हो और मेरे मोबाइल की स्क्रीन से टकरा के रिफ्लेक्शन हो जाए, ताकि मेरे को उसका स्क्रीन में जो भी लिखा हुआ है नंबर में सर्च करके उसको कॉल कर सकूँ, है ना। ऐसी हालत में उसने मोबाइल ऑपरेट किया था, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको क्या हो जाए, जैसे मान लो सडनली आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और सडनली आपकी स्क्रीन की लाइट ख़राब हो जाए, है ना, फ्यूज़ हो जाए मान लो, या कुछ भी हो जाए, तो आपको क्या होगा, वो वीडियो दिखाई नहीं देगा। फिर आप किसकी हेल्प लोगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हेल्प लो। आपके रूम में जो भी लाइट जल रही है उसके सामने जाके ऐसे देखोगे, अरे अरे दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पोजीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने। क्लियर है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, दूसरों से हेल्प नहीं लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सन है, स्टार्स हैं, मून है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, टीवी बोल सकते हो आप, ये सारे जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। मोबाइल फोन है आपकी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में कौन आता है, जो अपनी लाइट तो एमिट नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट फॉल्स ऑन देम, जो भी लाइट उनके ऊपर गिर रही है उसको वो क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एमिट तो नहीं कर सकते। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, उनके पास, जैसे कि उसकी मोबाइल में बताया ना, एक लड़का था जिसकी मोबाइल की स्क्रीन लाइट खराब हो गई थी, तो उसके पास दूसरा, पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया था कि वहाँ से एमिट तो नहीं कर सकता वो लाइट, तो सेकेंड ऑप्शन उसके पास क्या था कि वो क्या करे, किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास जाए और ऐसे उसकी लाइट उस पर पड़े और रिफ्लेक्ट होके ताकि उसका स्क्रीन दिखाई दे। तो वो अपनी मोबाइल में से क्या कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाए, जिससे वो अपनी मोबाइल का स्क्रीन देख सके और नंबर ढूंढ सके अपने बेस्ट फ्रेंड का और बुला सके ताकि उसको हेल्प कर सके। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि लाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही फॉर्म है जिसको हम डेली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट किस किस टाइप के होते हैं, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मुझे डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे बॉटल है कि नहीं है, तो ये जो बॉटल है इसको डिटेक्ट करना है तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे लाइट की ज़रूरत है। बिना लाइट के मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे बॉटल है कि क्या है। अगर मैं फिर से यहाँ पे लाइट ऑफ कर दूँ, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क रूम बन जाएगा। ये डार्क रूम समझते हो ना, जहाँ पे बिल्कुल एकदम कोहरा अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता बच्चों, कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप जब कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में एक प्रैक्टिकल होता है डार्क रूम में, है ना, वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट, आपने अगर ऐसा कुछ चूज़ किया होगा, जैसे फिजिक्स वगैरह में अगर आप एमएससी कर रहे होंगे या बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग में आप जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ईयर ही क्या होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। डार्क रूम में भेजा जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा डार्कनेस किसको बोलते हैं। इतना डार्क होता है बच्चों, इतना डार्क हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, इतना डार्क रहता है, फुल अंधेरा, ठीक है। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप खुद की लाइट एमिट करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन ल्यूमिनस, जो कि खुद की लाइट एमिट नहीं करता, दूसरे से लाइट लेता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से और रिफ्लेक्ट करके फिर वो सीन होता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद अब ये लाइट जो है इसके भी दो नेचर होते हैं, दो टाइप के नेचर होते हैं। नेचर ऑफ लाइट हमको देखना है, दो टाइप के नेचर होते हैं, एक तो होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होता है सर, वेव नेचर मतलब होता है बच्चों, ऐसे वेव्स के फॉर्म में लाइट जो है फ्लो करती है, बहती है बोल सकते हो आप। वेव्स के फॉर्म में लाइट जो है बहती है तो उसको क्या बोलेंगे, वेव नेचर। और अगर पार्टिकल के फॉर्म में बहेगी तो पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ने तो बहुत बच्चों ने देखा होगा, है ना। सर लाइट को कैसे देख सकते हैं सर, पार्टिकल्स इसके कैसे दिखाई देंगे। बिल्कुल देखा है आपने, मैं बता सकता हूँ आपने देखा है, नहीं देखा है, चैलेंज करते हो चैलेंज, मैं अभी बताता हूँ। देखो आप क्या करते हो, कभी कभी सनलाइट में गर्मियों के दिनों में, है ना, मोस्टली ये क्या होता है समर डेज में ज़्यादा दिखाई देता है। जब समर डेज में आप क्या करते हो, सनलाइट में जाके खड़े होते हो
तो जो वहाँ से लाइट आती है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे अगर आपके घर में खिड़की खुली हुई है, थोड़ी सी ऐसे खिड़की खुली हुई है मान लो, ठीक है, खिड़की टूटी हुई है, कांच टूटा हुआ है, तो उस टूटे हुए कांच से क्या होता है, डायरेक्ट जब सनलाइट आती है तो हमको क्लियर दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, ऐसे करके मस्त ऐसे फ्लो करते हुए आते हैं, है ना। तो वहीं से हमको पता चल जाता है कि वो पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। सब चीज़ समझ में आएगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं देखा है तो आप देखना, ऐसा नहीं कि अपने घर की खिड़की तोड़ के देख रहे हो, नो, पड़ोसी के घर की भी खिड़की नहीं तोड़नी है सर, अपने घर की खिड़की नहीं तोड़ना है, पड़ोसी की तोड़ सकते हैं, नो, किसी घर की तोड़ना नहीं है। अब नॉर्मली भी देखोगे सर बच्चों तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ही, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। अब नेचर ऑफ लाइट तो मैंने बताया कि दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर को देखना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, बाकी पार्टिकल नेचर तो हमको दिखाई दे देता है डस्ट पार्टिकल के कारण। तो वेव नेचर क्या होता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो लाइट होती है, कोई सी भी लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है बच्चों, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप इसी साल पढ़ोगे, आप सेकंड चैप्टर जो क्या है, मैग्नेटिज्म चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, है ना, उसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, उसको एकदम बहुत अच्छे से आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पूरा एक चैप्टर है आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, नाम से हमको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के किसी भी ऑब्जेक्ट में आप, किसी भी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हो ना, तो किसी भी कंडक्टर में आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करवाओगे तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं। फिर वो जब मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है तो वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, तो उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के अगर आप मैग्नेट बना रहे हो तो उसको क्या नाम बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, वेरी सिंपल। कई बच्चों ने अगर पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के जब आप मैग्नेट बना रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। सिंपल सा बस ऐसा डेफिनेशन याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो लाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, है ना, जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। किस टाइप की मीडियम, ना तो उसको सॉलिड की जरूरत है, ना तो लिक्विड की जरूरत है, ना तो गैस की जरूरत होती है, ठीक है। लाइट के अंदर जो भी लाइट आ रही है, जैसे अभी यहाँ पे बल्ब से लाइट आ रही है, तो लाइट के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट रहता है, जिसको एक मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं होती टू प्रोपेगेट देम, उसको अपने आप को प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अब क्या होता है, जैसे मम्मी ने ऑर्डर दिया, जाओ बेटे एक पैकेट दूध लेके आना, घर में दूध खत्म हो गया, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है, मम्मी मुझे गाड़ी की चाबी दो ना, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पैरों में दर्द देता है, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, है ना। तो आजकल बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, नहीं मैं बिना गाड़ी के नहीं जाऊंगा मम्मी है ना। तो वो गाड़ी जो हो गई आपके लिए क्या हो गई, मीडियम हो गई। तो आपको दूध का पैकेट ले जाने के लिए तब उस समय मम्मी को क्या करना पड़ता है, मजबूर हो जाती मम्मी, अब मेहमान बैठे हैं उनके सामने मार भी नहीं सकते थप्पड़, नहीं तो ऐसी होता नॉर्मली तो दे थप्पड़ मारती मम्मी, चुपचाप बैठ, जाना है तो जा, नहीं तो पैदल जाना ही पड़ेगा और पैदल ही जाना पड़ेगा। पर मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोल सकते, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं मम्मी का, है ना। तो फिर वो जिद करने लगते तो मम्मी दे देती गाड़ी की चाबी। अब गाड़ी की चाबी मस्त चलाते हुए जा रहे, दूध का पैकेट लेके आ रहे, तो दूध का पैकेट लेने जाने के लिए आपने क्या किया, एक साधन का यूज़ किया, एक मीडियम का यूज़ किया, वो आपका मीडियम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपको बोल रहा है कि लाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना तो सॉलिड की जरूरत होती है, ना तो लिक्विड की जरूरत होती है, ना तो गैस की जरूरत होती है। तो फॉर देयर प्रोपेगेशन मतलब ट्रेवलिंग करने के लिए, जैसे आप ट्रेवल करके गए और दूध का पैकेट लेके आए। इज इट क्लियर?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है लाइट के अंदर, जिसके कारण लाइट को क्या होता है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वेव नेचर हो गया। बस इतना सा आपको लिखना है अगर आपसे वेव नेचर पूछता है लाइट का तो। ठीक है, 10th में ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। तो इसमें आप एक चीज़ और बता सकते हैं कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट जैसे कि अभी जो लाइट है हमको दिखाई दे रही है, इस विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? बहुत ही कम होती है बच्चों, 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये नीचे का दिखाई दे रहा है आपको? चेक कर लेता हूँ मैं, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्लियर है। 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर। 10⁻⁷ बहुत लो होता है ना। तो एक विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट को देखने के लिए बहुत ही लो वेवलेंथ होता है उस लाइट का। कितना होता है? 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब सर ये वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ बच्चों अब जो है कैसे बताऊं मैं, देखो ये जो वेव्स है, ये जो है वेव्स आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होने में, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये एक कंप्लीट साइकिल हुई ना, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना डिस्टेंस उसका कंप्लीट कवर करता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो मैं अभी वेव नेचर पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो वेव नेचर मतलब वेव्स के फॉर्म में क्या होगी? लाइट प्रोपेगेट करेगी। तो वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करेगी। तो एक क्या होगा, एक मान लो मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये आपका ये एक वेव कहलाता है बच्चों। ठीक है, ये एक सिंगल वेव कहलाता है जिसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, वो लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसी को उसका क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, जो कि 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया वेव नेचर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नेचर होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। एक पार्टिकल नेचर कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आप घर में ही बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सनलाइट आ रही है आपके घर में, डायरेक्ट अगर सनलाइट आती है और मान लो गेट से गेट खुला हुआ है, तो गेट से अगर आ रही है तो आपको जितना शेप होता है गेट का उतने शेप का आपको क्लियर दिखाई देता है। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे मस्त ऐसे घूमते रहते हैं स्लोली, देखना कभी। ठीक है, अगर आपके घर में डायरेक्ट सन की लाइट आती है तो मॉर्निंग के समय। चलिए, पार्टिकल नेचर, लाइट मॉर्निंग के समय सर कैसे देखेंगे? उसके लिए तो उठना पड़ेगा सर, सुबह बिल्कुल उठना पड़ेगा बच्चों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता सर, हम तो 12 बजे से पहले नहीं उठते हैं सुबह। उठना तो पड़ेगा बच्चों। चलिए, तो पार्टिकल नेचर क्या होता है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मैंने पहले बताया था वेव नेचर क्या होता है कि लाइट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती है, इसलिए जिसके कारण उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं? वेव नेचर बोलते हैं। अब पार्टिकल नेचर में क्या हो रहा है? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होगा? लाइट जो है, पार्टिकल नेचर में क्या बोल रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है लाइट। ठीक है, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना, ऐसे कर्व में जा रही थी वेव, पर पार्टिकल जो है ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ये ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है बच्चों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये तो एकदम बेसिक स्पीड ऑफ लाइट याद रहना चाहिए हमको, है ना। उस छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बोला जाता है बच्चों फोटॉन बोला गया है। साइंटिस्ट लोगों ने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला? फोटॉन बोला, जो कि लाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइट पहले तो पार्टिकल्स ने साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि पार्टिकल्स जो है क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। उन टाइनी टाइनी पार्टिकल्स को बोला जाता है, उनको नाम दिया गया फोटॉन। फोटॉन नाम दिया गया उनको।
ठीक है, तो ये दो नेचर क्लियर हुए, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो सर एक्चुअल में लाइट वेव नेचर में प्रेजेंट है या फिर पार्टिकल नेचर में प्रेजेंट है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है या प्रोपेगेट करती है, या पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? तो इसी के कारण इसका एक बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाता हूं मैं। डिफ्रैक्शन के समय या इंटरफेरेंस के समय, डिफ्रैक्शन के समय, डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी लाइट का क्या हो जाना? डिफर हो जाना, डिफ्रैक्ट हो जाना। डिफ्रैक्ट हो जाना मतलब बोल सकते हो कि कैसे बताऊं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसने एंट्री की और वो डिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। डिफ्रैक्ट हो गया मतलब फैल गया बोल सकते हो आप, स्कैटरिंग बोल सकते हो, ठीक है। इस काइंड ऑफ एग्जांपल। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर देखनी है आपको बच्चों तो आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस अगर होता है तो ये जो फिनोमेना है डिफ्रैक्शन होने का या इंटरफेरेंस होने का, ठीक है। डिफ्रैक्शन में आपको बता रहा हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। टाइनी ऑब्जेक्ट्स अगर क्या होता है, जैसे कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके कॉर्नर से क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। मैं बोला ना डिफ्रैक्ट हो जाता है ना, मतलब अपना रास्ता जो है चेंज कर देता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है, तो बैंड हो जाता है। जैसे कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे आके ऐसे बैंड हो गई, ऐसे आना चाहिए था, एक्चुअल में नीचे बैंड हो गई, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं क्या? डिफ्रैक्शन। तो ऐसे फिनोमिना में क्या हो जाता है? जरूरत क्या है? लाइट को कैसा नेचर होना जरूरी है? वेव नेचर होना बहुत जरूरी है ऐसे फिनोमिना के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए या इंटरफेरेंस के लिए। डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस के लिए लाइट का वेव नेचर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर और साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्शन, जो कि हम आज पढ़ रहने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी तो हम लाइट की कहानियां ही पढ़ रहे, सर इतनी ज़्यादा थ्योरी लाइट के बारे में पढ़ा दी है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है। हाँ तो हाँ आ जाओ। रिफ्लेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब अभी मैं बताऊंगा, है ना, टकरा के वापस आ जाना, है ना। यहाँ पे लाइट जो है टकरा के वापस आपके पास आ रही है, तभी मैं दिखाई दे रहा हूँ। रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ी सी टकराना और थोड़ी सी पास हो जाना, मतलब आप ये समझिए ऑब्जेक्ट से पास हो जाना लाइट का, और या फिर शेडो बन जाना। तो इन तीनों फिनोमेना के लिए लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर होना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला। तो साइंटिस्ट लोगों ने दो कंक्लूजन निकाले। कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना के लिए लाइट को वेव नेचर का होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि रिफ्रैक्शन या शेडोज के लिए पार्टिकल का कैसा नेचर होना चाहिए, लाइट का कैसा नेचर होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन चलते गई। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों के बीच का जो डिस्कशन हुआ और मीटिंग हुई उनके बीच में, है ना, एक मीटिंग रखी गई। हाँ सर, किसी ऑफिस की मीटिंग थोड़ी ना, हाँ रखी गई मीटिंग उनके बीच में, ठीक है। तो मीटिंग रखी गई जिससे फाइनली डिसीजन हुआ कि लाइट जो है ड्वेल नेचर की होती है, वो वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो जहाँ पे हमको वेव नेचर, मतलब जहाँ जिस फिनोमिना में हमको वेव नेचर चाहिए, हमको ऑटोमेटिक वेव नेचर की तरह काम करेगा। जिस फिनोमिना में हमको पार्टिकल नेचर चाहिए, वहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट जो है पार्टिकल नेचर का काम करेगी, ठीक है। तो ये फाइनल कंक्लूजन हुआ कि पार्टिकल लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है। दिस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इस ड्यूअल नेचर का नाम दिया गया जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है बच्चों अपने आप में। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, अगर फिजिक्स में आप एमएससी या बीएससी करना चाहेंगे तो क्वांटम फिजिक्स अगर आपने पढ़ा तो बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसका कोई एंड ही नहीं है बच्चों, इसका कोई एंड ही नहीं है। ये कंक्लूजन निकाला तो फिर वो गलत हो गया, फिर वो कंक्लूजन, ऐसे करके चलता चला गया, ठीक है। ठीक, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट रखा गया इस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को, फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया। उसके बाद कहानियाँ आगे बढ़ी, तो अब हमको देखो, ना तो डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ना तो इंटरफेरेंस पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है। डिफ्रैक्शन वगैरह तो शायद आप 12th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अभी आपको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक
द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप घर में क्या करते हो, बॉल से खेलते हो ऐसे, टिप कैच टिप कैच टिप कैच, क्या हो गया सर, क्या हो गया है ना, ऐसे हम खेलते हैं ना बॉल से, दीवार वॉल में मारा, वापस हमने कैच पकड़ा, फिर वॉल में मारा, फिर हमने वापस कैच पकड़ा। तो जैसे हम वॉल में मार रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वहां से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसको बाउंसिंग बैक भी बोला जाता है, ठीक है। सेंडिंग बैक बोलो या बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज भी बोल सकते हो आप। तो बाउंसिंग बैक हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसी रेज जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ऐसी रेज अगर बाउंसिंग बैक होती हैं तो उन रेज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। जैसे कि मैं बॉल को ऐसे वॉल पे मार रहा हूं तो वॉल पे गिर रहा है बॉल, है ना, तो वॉल से टकरा के बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। और अगर वहीं से क्या हो रहा है, लाइट टकरा के वापस मेरे पास आ रही है ना, जैसे कि मैं अभी अपने रूम की वॉल को देख पा रहा हूँ, है ना, या इस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, या आप इस बोर्ड को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि लाइट इसमें से टकरा रही है और वापस बाउंसिंग बैक हो रही है और मेरी आंखों तक आ रही है, तभी मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूँ, हर एक लेटर जो लिखा हुआ है वो क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि चश्मा लगा हुआ है सर इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, नो, लाइट के कारण दिखाई दे रहा है। अभी अंधेरा, अभी मैंने दिखाया ना लेक्चर के स्टार्टिंग में, मैंने लाइट ऑफ करके दिखाया आपको, कैसे लाइट ऑफ कर दिया था, ना तो बोर्ड दिख रहा था ना तो मैं दिख रहा था, सब मिस्टर इंडिया हो गए थे, है ना। तो एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है हमको कोई भी, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो कोई भी लाइट रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, फिर वो क्या होती है, टकरा के अगर वापस आती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमको देखना है उस ऑब्जेक्ट को, तो लाइट जो है वो आएगी, जैसे ऐसे लाइट आएगी आएगी आएगी, टकराएगी टकराएगी और मेरी आंखों तक आएगी, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में जैसे आप बढ़िया नहा धो के निकलते हैं, ये ऐसे कॉम करते हैं अपने आप, है ना, अपने हेयर्स को मस्त ऐसे संवारते हैं बढ़िया, ठीक है। तो अपने हेयर्स को जैसे ही आप संवारते हैं तो कैसे संवारते हैं आप, मिरर में अपना देखते हैं, इमेज देख पाते हैं, तभी तो संवारते हैं, बिना देखे तो ऐसे कोई नहीं करता है। बिना मिरर के आप ऐसे से करते हो कि जब ऐसे से करते हो तो फिर जब बाहर निकलते हो बिना मिरर के जब ऐसे से करके जाते हो, है ना। जब बैचलर लाइफ होती है तो मोस्टली जो है मिरर जो है हमेशा गायब हो गया रहता है हॉस्टल्स वगैरह में, या तो आपका रूममेट कहीं गायब कर देता है, या तो फ्रेंड्स वगैरह हॉस्टल में क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें रोज़ गायब होती रहेंगी हॉस्टल लाइफ में, है ना। तो उस समय क्या होता है कि हमको बिना मिरर के जल्दी जल्दी, अरे कॉलेज जाना है, क्लास स्टार्ट होने वाली है, फटाफट 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 हम क्या करते हैं, कंघी करके चले जाते हैं और बढ़िया जाके जब क्लास में बैठते हैं तो गर्ल्स और बॉयज दिख दिख के हंसते रहते हैं, अरे ये क्या क्रूर सिंह बन के आया है, बाल अपने देख कैसे बना के आया है ना। तो ऐसा होता है ना। तो मिरर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मिरर में क्या होता है, मिरर में हम अपना इमेज देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होती है, देखो ऊपर से लाइट फॉल होती है उस पर मिरर पे, फिर उस मिरर से टकरा के लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। मैं आपकी मस्त प्यारी सी आईज बना के देता हूं आपको, ठीक है। ये मस्त प्यारी सी आईज आई है, ये यहाँ पे आके सर चूहा दिख रहा है, चूहा बना दिया क्या मैंने, ठीक। चलो लाइट फॉल हुई, इसमें फॉल होके कहाँ पे आई, आई पे आई, तब हमको क्या हो रहा है, मिरर में हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। तो सर ये टकरा के वापस आती क्यों है, मिरर तो कांच का बना होता है सर, तो ग्लास से पीछे मतलब क्रॉस क्यों नहीं कर देती है लाइट। खिड़की से तो लाइट जो है सनलाइट आती है, हमको हमारे अंदर तक आती है, मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर देती है सर सनलाइट, वहाँ से तो अंदर पास हो जाती है। पर मिरर में हमारे क्या होता है, मिरर में लाइट पास नहीं हो रही है और हमको हमारा इमेज दिखाई दे रहा है ना। कभी देखिए आप विंडो का जो कांच रहता है, ग्लास रहता है, उसमें आपको अपना मिरर दिखाई नहीं देता है, बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला। तो वो क्या होता है, जब एकदम
जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी ना बच्चों वहाँ पे, तब आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पर थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा सा सनलाइट होगी ना, तब आपको थोड़ा सा मिरर दिखाई देता है, ठीक है, मतलब इमेज दिखाई देता है आपको। चलिए, तो विंडो का जो ग्लास है सर, उसमें तो हमको इमेज दिखाई नहीं देता, पर हमको जब मिरर में एक्चुअल में जो अलमीरा में मिरर लगा रहता है उसमें दिखाई देता है, या फिर हमारे वॉशरूम में जो मिरर लगा हुआ है मस्त स्टाइलिश एकदम एकदम महंगा वाला कांच ग्लास लगा हुआ है, उसमें हमको अपना इमेज दिखाई देता है। ऐसा क्यों? वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के कारण दिखाई देता है। तो मिरर से ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो विंडो की ग्लास है वहाँ से रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती है लाइट? सनलाइट वापस क्यों नहीं चली जाती? सर हमारा सुबह सुबह नींद खराब कर देती है ना। तो उसका रीज़न ये है बच्चों, देखो जो मिरर रहता है ना, मिरर भी एक ग्लास रहता है, पर उस ग्लास को क्या किया जाता है, पीछे से कोटिंग की जाती है, ठीक है। बैक साइड से क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। एक रिफ्लेक्टर मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। एल्यूमिनियम इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, पुराने ज़माने में जो अलमीराज बनती थी, उनमें क्या हो जाता था, उनमें जो मिरर होता था उसमें क्या हो जाता था, ऑर्डिनरी, या फिर आप बोल सकते हो अभी भी वो यूज़ होता है, ऑर्डिनरी, जो एकदम ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें जो है ग्लास के पीछे क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है। ग्लास के बैक साइड में क्या हो जाता है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है ना। अभी भी होता है, इसीलिए मैंने ऑर्डिनरी मिरर बोला। क्या बोला बच्चों? ऑर्डिनरी। अब सिल्वर की कोटिंग की गया क्यों की जाती है? तो सिल्वर इज द बेस्ट 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 रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एंड एल्यूमिनियम इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, आप बोल सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा है, पर इसके कंपेयर में कम है, सिल्वर से कम है, ठीक है। सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है बच्चों, बहुत ही वेरी गुड, वेरी। तो अगर आपके पास पैसे हैं, बढ़िया है ना, तो आप सिल्वर की कोटिंग करवाना, ठीक है। तो एक मिरर होता है, एक ग्लास होता है, उसके पीछे जो है सिल्वर की कोटिंग की जाती है। उस सिल्वर की कोटिंग से क्या होता है फिर, अब वो रिफ्लेक्टर है लाइट का, इसलिए सिल्वर की कोटिंग की जाती है। अब सर वहाँ से सिल्वर चोरी भी तो हो सकता है सर, तो सिल्वर की चोरी ना होने के कारण क्या हो, उसके सिल्वर की कोटिंग के ऊपर रेड कलर का पेंट किया जाता है। कौन से कलर का पेंट किया जाता है? रेड कलर का पेंट किया जाता है, ताकि वो अच्छे से और रिफ्लेक्टर बन सके, और कोई उसे खुरेद खुरेद के पता चला निकालने बैठ गए, पता चला सब आज गए अपने घर का मिरर उखाड़े और तोड़ने लग गए, और उसको कुरेद कुरेद के देखने लग गए, अरे सिल्वर है कि एल्यूमिनियम है ना। तो ऐसा मत करना बच्चों, हो सकता है एल्यूमिनियम हो, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर एल्यूमिनियम होगा तो, ठीक है। क्योंकि सिल्वर और एल्यूमिनियम तो पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का कलर तो थोड़ा थोड़ा सेम होता ही है, सिल्वर और एल्यूमिनियम का, है ना। चलिए ठीक है, तो सिल्वर की कोटिंग की जाती है, फिर सिल्वर की कोटिंग के बाद रेड कलर का पेंट किया जाता है, ताकि ना तो उसको कोई खुरेद सके और वो क्या हो सके, वो परत जो है अपने आप उखड़ ना सके, ठीक है। वहाँ से पता चला वो उखड़ गया, तो पेंट किया जाता है, और रेड कलर के कारण वो अच्छा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक पर्पस ये मिरर का जो क्या बोलना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ग्लास के पीछे कोटिंग की जाती है, कोटिंग के बाद उसको पेंट किया जाता है, ताकि आपका जो है वो मिरर का जो कोटिंग है वो ख़राब ना हो और आपका मिरर जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए कोटिंग की जाती है, और रिफ्लेक्शन का भी काम अच्छे से कर सके। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो अब समझ में आया कि नॉर्मल जो है विंडो का ग्लास जो है वहाँ से हमारा इमेज क्यों नहीं दिखता और मिरर में इमेज क्यों दिख जाता है, क्योंकि मिरर जो है, अलमीरा का जो मिरर है या वॉशरूम का जो मिरर है आपका, वो ऐसा रिफ्लेक्टर बनाया गया है उसको, ठीक है, ताकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके और आप तक पहुँच सके, आपकी आंखों तक पहुँच सके, ताकि आप अपना इमेज अपने मिरर में देख सकें, ठीक है। तो मिरर में इमेज कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक चीज़ें हमको समझ में आई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, थ्योरी हमारी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअल में मैंने बता दिया, कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की लॉज क्या है, किन किन लॉज के बेस पे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए, इसके आगे पढ़िए, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़िए कि होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर ताकि आपको जो भी मैं क्लियर करूँ, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो होप आज की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा, तो तब तक पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई डाउट्स आता है तो निकालते रहिए और भेजते रहिए। मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।